बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान प्रिपरेशन। रमज़ान प्रिपरेशन का मकसद जो होता है वो होता है टाइम को सेव करना, टाइम की बचत, ताकि हम रमज़ान में इबादत को ज़्यादा टाइम दे सकें और हमारा ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में वेस्ट ना हो। और इसलिए ये एक महीना होता है जिसमें हम फ्रोज़न चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे पीछे तो हमारे पास टाइम होता है तो हम फ्रेश चीज़ें बना लेते हैं। तो यही इसका मकसद है कि हम जो है हमारा जो कीमती टाइम है वो किचन में ज़ाया ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पाक पढ़ी जाए, तलावत की जाए, अपनी जो इबादत है उस पे टाइम लगाया जाए, ना कि किचन में ज़्यादा टाइम दिया जाए। इससे ये है कि हमने जो हमारे काम होते हैं वो सिमट जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं और हमें आसानी हो जाती है। तो जनाब, यहाँ पे मैंने बॉयल कर लिए थे चने। आप जब भी चने बॉयल करें तो प्लीज़ मीठे सोडे वगैरह अवॉइड करें, ये कैंसर का बायस बनते हैं। तो मीठा सोडा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप इसको चनों को ओवरनाइट भिगो दें ठंडे पानी में, जो रूम टेम्परेचर वाटर होता है आपके पास उसमें। तो जी उसके बाद आप सुबह इनका पानी जो है वो निकाल लें, अच्छी तरह से इनको धो लें। और उसके बाद जी पानी आपने क्या करना है कि गर्म करना है और उसके अंदर आपने चने डालने हैं, वेट लगाना है कुकर में इनको। तो माशाल्लाह आपके जो चने हैं वो बहुत ही अच्छे गल जाएंगे। और ये जी फिर हम इनको डिब्बे वगैरह में या आप प्लास्टिक की थैली वगैरह में किसी चीज़ में भी आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी शामी कबाब, और यहाँ पे जी शामी कबाब मैं तैयार कर रही हूँ। और इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं आपको जो जो चीज़ें दिखाऊंगी सबकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और सेकंड पे ये कि जिस जगह आपने नमाज़ पढ़नी है, मस्जिद अलबैत बना लें, घर की जो मस्जिद है, और एक कोना मखसूस कर लें इबादत के लिए। जब आप एक कोना मखसूस कर लेंगे और वहाँ पे मुसलसल आप इबादत करेंगे तो क़यामत के दिन वो जगह गवाही देगी कि इस बंदे ने यहाँ पे इबादत की थी। तो वो आप ऐसा करें कि जाए नमाज़ वगैरह, आपकी जो नमाज वाली बड़ी चादरें होती हैं और ये चीज़ें साफ़ कर लें। आपके घर में जाले वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक रूहानियत का एहसास होता है जब आपका घर जो है वो पाक साफ़ होगा। अगर कालीन हैं तो उनको भी धो लें, साफ़ कर लें, जाए नमाज वगैरह धो लें। और आप एक बड़ी ऊंची टेबल ले लें जिसके ऊपर आपका कुरान पाक हो, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, जो जो आपके पास हैं मसनून दुआएं हैं वो रख लें। और जैसे ही आप नमाज से फ़ारिग हों तो उसके बाद जी आप अपनी जो इबादत है उसमें मसरूफ़ हो जाएं। और जी कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान में ज़्यादा टाइम जो है वो सोने में आपका ना गुज़रे। बहुत कीमती लम्हात हैं। और जी आपको पता है कि एक नेकी के बदले 10 नेकी, इसका सवाब जो है वो बढ़ जाता है नेकियों का। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को टाइम देना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, इस्तग़फ़ार करनी है, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है हम सब ने मिल के। और जी कोशिश करनी है कि आपके जो कीमती टाइम है वो बाज़ारों में ज़ाया ना हो। तो कोशिश करें, आप किया करें कि आपकी जो ईद की शॉपिंग हो वो रमज़ान से पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। और फ़जूल ख़र्ची से बचना चाहिए। और जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं तो आप ऐसा किया करें कि आप घर से लिख लिया करें कि हमने ये चीज़ें ख़रीदनी है। क्योंकि जब आप बाज़ार जाते हैं तो आपको नई रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आती हैं तो आपका दिल करता है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो दिल पे कंट्रोल रखना है और जी फ़जूल ख़र्ची से बचना है, नफ्स पे कंट्रोल रखना है। तो जो जो चीज़ें मैं तो इसी तरह करती हूँ, जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदनी होती हैं मैं वो पर्ची साथ ले जाती हूँ और देख के जो जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी होती हैं हम ख़रीद के वापस आ जाते हैं। तो इस तरह टाइम की भी बचत हो जाती है और रमज़ान में आपका जो कीमती टाइम है जो कि हमने इबादत को देना है वो भी इस तरह फिर आपका ज़ाया नहीं होगा। और ये जी यहाँ पे मैं टमाटर ये भी फ्रीज़ करके रख दूँगी और इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर लूँगी। और अगर आप लोगों ने इसका छिलका उतारना है तो वो आप फ्रीज़ के बाद जब आपको ज़रूरत हो तो ईज़िली आप इसको छुरी की नोक पे लगा के टमाटर को गर्म करेंगे तो इसका छिलका भी रिमूव हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है तो फिर कूनी डंडे में इसको आपने कूट लेना है। ये जी हमने टमाटर सेव कर लिए और मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जी फ्रोज़न टमाटर है हमारे। और माशाल्लाह से वो बहुत ही मज़े के फ्रीज़ हुए हैं। क्योंकि अगर आप लोग रमज़ान से पहले ये फ्रीज़ कर लेंगे तो बड़ी बचत हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं रमज़ान में। और ये जी बनानाज़ हमने लिए थे लेकिन अभी इसका इतना कोई ख़ास सीज़न नहीं है। तो जी
मैंने बस 1 दर्जन ही ले लिया है और इनको मैं चॉप कर लूँगी और इनको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और जब भी मुझे शेक वग़ैरह बनाना हुआ स्ट्रॉबेरी और बनाना का या सिर्फ़ बनाना का, तो मैं एप्पल वग़ैरह डाल के या इसी तरह बनाना डाल के, तो इसका बहुत ही मज़े का और ठंडा-ठंडा सा शेक जो है वो रेडी होगा। ये जी बहुत ही मज़े की टिप है। और आप इस तरह बनानास जो हैं वो चॉप करके तो फ्रीज़ कर लें, क्योंकि अगर ये नीचे आप फ्रिज में रखेंगे तो उससे ये है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इस तरह हमारा बनानास जो हैं वो महफूज हो जाएंगे। और बाद में आप इसको किसी थैली वगैरह में निकाल लें। अभी इसको मैं इसी तरह ही फ्रीज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं आलू बुखारे की चटनी तैयार कर लूँगी और इंशाल्लाह इसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों को ज़रूर दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने ये जो आलू बुखारे की चटनी है वो तैयार की थी। आप इसको समोसा चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दही बलों में भी चाहें तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जी यहाँ पे मैंने फेनियाँ ले ली हैं। आपने क्या करना है कि दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, थोड़ा थिक कर लेना है, स्टोव बंद कर लेना है। उसके बाद जी जो ड्राई फ्रूट मैंने बताया था पाउडर बनाया हुआ है वो इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर लें। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी तरह से दूध गर्म कर लें और फिर उसमें थोड़ी सी सवैयाँ आपने डालनी है, ये फेनियाँ। स्टोव आपने बंद रखना है और जी थोड़ी देर उसी तरह आपने इसमें गर्म दूध में रहने देनी है। और सहरी के टाइम या इफ्तारी में जिस टाइम भी आप लें, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं। और ये जी यहाँ पे मैं धनिए और पुदीने की चटनी तैयार करूँगी। ये रमज़ान स्पेशल चटनी है और ये हम रमज़ान में बनाते हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। आपको इसी तरह डायरेक्ट भी राइस वगैरह पे डाल के खा सकते हैं और इसके अंदर दही भी बाद में आप ऐड करके तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और इंशाल्लाह इसकी भी मैं आप लोगों को रेसिपी दूँगी। और यहाँ पे धनिया पुदीना की चटनी हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। और अब इसको मैं आइस क्यूब वाले सांचे में ये भर लूँगी और जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो इसको मैं निकाल के एक थैली में डाल लूँगी। और जब मुझे ज़रूरत होगी तो एक पीस मैं निकालूँगी और इसको मैं दही में शामिल करूँगी। और यहाँ पे मैं तैयार करने लगी थी रोल और आलू वाले रोल यहाँ पे मैं बनाऊँगी और इंशाल्लाह मैं इसकी भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये भी यहाँ पे मैं तमाम मसाले जो है वो ऑयल में भून रही हूँ। ये इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, जस्ट इनको सौते करना होता है ताकि मिसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और जी उसके बाद मैंने आलू बॉयल किए थे और ये भी प्याज बिल्कुल बारीक चॉप की हुई ये इसमें मैंने ऐड कर लिया है। बस जस्ट इसको भी सौते करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। और जो आलू वाला मेरा मिक्सचर होगा उसमें मैं ये थोड़ा ठंडा करके ऐड कर लूँगी और फिर उसके बाद भी मैश कर लूँगी। मैशर की मदद से मैं आलूओं को भी और इस मसाले को उसमें मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे अब मैं इनको मैश करने लगी हूँ।
आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके थे और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया है और 2-3 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी का लिया है और इसको जी मैं लेई से तैयार कर लूँगी, जो कि हम समोसा पट्टी के जो कोने हैं चारों साइडों पे वहाँ पे लगाएंगे। और लेई जो है वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, इसको हमने मीडियम रखना है। और उसके बाद जी ये जी हमने ले लिया समोसा पट्टी और ये जी इस तरह कबाब सा बना लेना है। और फिर हमने जी समोसा पट्टी ले लेनी है और आप देख सकते हैं कि इसकी तमाम साइड जो है वो मैं कवर कर रही हूँ लेई से और इस तरह फिर मैं रोल तैयार करती जाऊँगी। और मुझे जो रोल की पैकिंग पसंद है वो ये वाली है। ये जी सिंपल सी है, ये ऐसे ये वाला जो तरीका है ये मेरा अपना ईजाद किया हुआ है और ये मुझे बहुत पसंद है। ये जी बहुत आसान है, इस तरह आप इसको लपेट लें और इससे ये है कि इसके जो कोने हैं वो बड़े क्रिस्पी से फ्राई होते हैं और बहुत मज़े का बनता है रोल। और एक इस शेप का हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट शेप के रोल बनाना बता रही हूँ ताकि आपको जिस तरह इजी रहे, जिस तरह इजी लगे आप उस तरह के रोल जो है वो तैयार कर लें। ये जी बहुत ही ईजी है बनाना और सबसे बेस्ट यही है कि अगर आपको टाइम है, डो वगैरह अगर आपने बनानी है तो आप घर पे बना लें, ये बहुत ही आसान होती है। और यहाँ पे मैं सूजी और मिल्क पाउडर का हलवा रेडी करने लगी हूँ। ये जी रमज़ान में आपको पता है कि क्रेविंग मीठे की भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हलवा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलें जी हलवा भी बना के रख लेते हैं, अफ्तारी के बाद जब चाय पियेंगे या सहरी में तो बड़ा मज़े का लगेगा ये हलवा। और ये देखें जी यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप सूजी और 1 ही कप भर के मैं ले लूँगी यहाँ पे मिल्क पाउडर। और इंशाल्लाह जी मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ दोबारा से ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत रिच और हेल्दी है, तो आप लोगों ने भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी। ये वाला जो हलवा है आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। यहाँ पे जी मैंने सूजी, मिल्क पाउडर और चीनी ये चीज़ें मिक्स की थी। यहाँ पे मैंने घी में इलायची गरम कर ली है। घी में इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा आता है। और इसको मैंने ब्राउन होने तक बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है, क्योंकि अगर आंच इसकी हमने तेज़ की तो ये जल्दी से कलर जो इसका है वो डार्क हो जाएगा और सूजी जो हमारी है वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए इसको हल्की आंच पे भूनना होता है। और यहाँ पे मैंने 1 कप दूध का शामिल किया था। ये जी जैसे ही हलवा हमारा जो है वो घी छोड़ेगा तो इसका मतलब है हलवा यहाँ पे तैयार हो चुका है। और साथ ही मैं इसमें बादाम शामिल कर दिए हैं और कुछ बादाम मैंने रखे थे कि इसकी टॉपिंग पे डालेंगे। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है ये हलवा, तो आप लोगों ने भी ये ज़रूर ट्राई करना है। बहुत रिच और हेल्दी है और बहुत ही मज़े का और यमी। ये जी सूजी और मिल्क पाउडर का हलवा मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मैं इसकी टॉपिंग पे कुछ बादाम ऐड करूँगी इसको मज़ीद डिलीशियस करने के लिए।
और रिच बनाने के लिए। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी रमज़ान प्रिपरेशन आप लोगों को कैसी लगी। और जी यहाँ पे मैं तैयार करूँगी जो है हमारे चिकन वेज रोल। तो जी वीडियो जो है प्लीज़ वो वॉच किया करें, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं हम आपके साथ। ये तकरीबन कोई रात का आई थिंक 2 बज गए थे मुझे चिकन जो रोल हैं बनाते हुए। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ऐड किया, ऊपर से बारीक चॉप की हुई बंद गोभी और शिमला मिर्च भी बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। तो इंशाल्लाह चिकन वेज रोल ये भी जी बहुत ही मज़े के रेडी हुए थे। तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैं आप लोगों के साथ ये रमज़ान प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ और व्लॉग बनाया है मैंने जस्ट। ये सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की थी, ये मैंने ऐड कर ली थी। आलू वाले जो रोल हैं उनका अपना एक टेस्ट होता है, लेकिन जो चिकन वेज रोल हैं ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मुझे इनमें सोया सॉस और जो ऑयस्टर सॉस हो गई या सिरका वगैरह ये चीज़ें केचप मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जी चिकन मैंने लिया था बोन वाला, और बाद में मैंने क्या किया उसे, ये जब आप बोन वाला लेते हैं चिकन तो उसका जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है, वो जूसी सा हो जाता है। और बोनलेस आप कोशिश किया करें कि बोनलेस की बजाय आप इसमें बोनलेस की बजाय बोन वाला अगर आप ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये जी स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ, तो उससे ये है कि यखनी सी बन जाती है हड्डियों से उसकी, तो टेस्ट जो है वो ज़्यादा बन जाता है और ये बहुत ही मज़े के रेडी होते हैं। और इनको जस्ट तेज़ आग पे हमने सोते करना है, इनको फुल कुक नहीं करना हमने। और यही जी इस चीज़ की, इनकी रोल्स की जो है ना वो खूबसूरती होती है कि इनको थोड़ा कच्चे रहने दिए जाए। और ये देखें जी यहाँ पे फिर मैंने लेई तैयार कर ली है, समोसा पट्टी ले ली है, और दोबारा से मैं ये जी रोल जो है वो रेडी करने लगी हूँ। और जी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं ये काम करते करते। आपको पता है एक समोसा पट्टी में कितने खैर से रोल होते हैं। और जो जी आलू वाला जो रोल जो मैंने बनाए थे उसका मिक्सचर फुल पूरा हुआ था, और इसके जो थे वो मिक्सचर थोड़ा कम पड़ गया था। तो मेरे बच्चों को जी पापड़ी पसंद है, तो मैंने वो शीट्स जो है ना वो फाड़ दी थी, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर ली थी कि चलो ये ना मैं बच्चों को पापड़ी बना दूँगी इसकी। बस वही मैं आपको बता रही थी कि रमज़ान प्रिपरेशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वक़्त की बचत है, ताकि इबादत को ज़्यादा टाइम दिया जाए और नमाज़ कुरान की जाए। और जी आप कोशिश किया करें कि रमज़ान में कम से कम आप लोगों के कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 ख़त्म होने चाहिए। उससे ज़्यादा फिर आप जितना कर सकते हैं अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे, तो आप जितना पढ़ें, इसमें सवाब भी बहुत ज़्यादा है। और रमज़ान से 1-2 दिन पहले हमारी कोशिश होती है कि अगर मशीन वगैरह लगाने वाली रह गई है तो वो लगा लें, और कपड़े वगैरह धो लें, और जो जो काम है समेट लें, क्योंकि फिर रोज़े में मुश्किल हो जाता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो फिर ये है कि हमने एक दिन पहले जी मशीन लगा ली है, कपड़े धो लिए। और नमाज जब हम पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है दुपट्टे जो होते हैं वो कोई छोटे होते हैं कोई बड़े, तो इस तरह आप अलहदा से एक नमाज के लिए चादर रख लें जिसे आप फुल ढकी हुई हों, तो वो आपको एक यकीन करें जो सुकून मिलता है। और छोटा दुपट्टा जो बारीक हो वो भी नहीं लेना चाहिए, उससे बाल नज़र आते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो किया करें, क्योंकि बाल नज़र आना, और जो कमीज़ है वो भी आपके बाजू जो है ना वो छोटे नहीं होने चाहिए, फुल बाजू होने चाहिए आपके, ताकि हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ताकि हमारी प्रॉपर तरीके से अदा हो और अल्लाह ताला हमारी नमाज़ें कबूल करे, और हमारी तमाम तर तवज्जो नमाज की तरफ होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं रमज़ान के लिए तैयार करके रख रही थी एक पाउडर सा कह लें ड्राई फ्रूट्स का। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके, ये मिश्री थी इसको मैंने पाउडर बना लेना था। ये जी खजूर है, अलसी है साथ, और नारियल है,
ये भी चॉप कर लिया था मैंने, और छवारे थे। और ड्राई फ्रूट में मेरे पास यहाँ पे बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता था, और इसको भी मैंने बारीक पाउडर बना लिया था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी बारीक ना करें। और यहाँ पे नारियल है मेरे पास, तो ये जी चीज़ें मैं क्या करूँगी कि सेव कर लूँगी। और जब मुझे बनाना हुआ, ये जी यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ नारियल, और इसमें मैं कोकोनट जी मिल्क है खुश्क, जो मेरे पास था, तो वो ऑप्शनल है टोटली, तो वो भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया है क्योंकि उसका भी टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है। तो जी ये मैं बना के रख रही थी कि चलें रमज़ान में जब आपको ज़रूरत होगी, आप दूध वगैरह जब गर्म करें तो उस वक़्त उसमें डाल लें, या आप शेक बनाएं तो ये चीज़ें आप इसमें डाल लें, तो यकीन करें कि बहुत ही रिच और हेल्दी हो जाएगा। अगर मैंने चीज़ें यहाँ पे कुछ मिक्स नहीं की, जैसे अलसी है वो तो आप शेक वगैरह में ऐड कर सकते हैं, बट जब दूध आप बनाएं तो उसमें फिर मैंने कहा नहीं, इसको ऐड नहीं करना, तो इसलिए मैंने मिक्स नहीं की। और अंजीर जो है वो डस्ट वाली होती है, तो मैं उसको गीला भी नहीं करना चाह रही थी, उसको एज इट इज़ रहने दिया। और बाद में मैंने कहा जब निकालना हुआ तो इसको चॉप करके जो मैं वो दूध में ऐड कर लूँगी या शेक वगैरह में। ये देखें जी मैंने इसको शीशे की जार में भर ली है, जो हमारा ड्राई फ्रूट का मसाला था। और ये जी मैं इसी तरह इसको फिर मैं फ्रिज में रख लूँगी, और जब ज़रूरत होगा शेक वगैरह में या दूध गर्म करते वक़्त मैं इसको डाल दूँगी। और आप बच्चों को भी ये शेक वगैरह में दे सकते हैं, बहुत ही रिच और ये हेल्दी है। और ये तमाम चीज़ें आप जो देख रहे हैं इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारे दिमाग के लिए भी ये बहुत मुफीद है, हमारी बॉडी के लिए। ये जी यहाँ पे मैंने इस जार में ये भर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स को पीस के। ये मैंने इस तरह पीसे हैं ताकि इसका दाना भी मुंह में आए, और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैंने नहीं किए। और यहाँ पे जी मैंने फुल्कियाँ जो हैं वो रेडीमेड ले ली थी, और ये जी कंदूरियाँ वगैरह भी, साफ़ियाँ भी मैंने धो के ये रख ली हैं। और ये जी तखम मलंगा था, और ये वही जी जो आपको भी मैं अलसी दिखा रही थी, इमलियाँ वगैरह जो जो चीज़ें हमें चटनी वगैरह के लिए ज़रूरत होंगी वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर ली हैं। चाट मसाले हो गए और स्पाइसेस हो गए, बिरयानी मसाला वगैरह, और आलू बुखारा वगैरह हो गया। तो ये मैं फ़्रंट वाले जो किचन में मेरा केबिन है फ़्रंट वाले में मैं रखती हूँ, तो ईज़िली मुझे यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं और आसानी होती है। और ये जी स्ट्रॉबेरी की भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस तरह इसको स्टोर किया जाता है। और ये जी दोबारा से आप देखें कि मैंने इसको साफ़ किया हुआ है। और यहाँ पे मैं मटर तैयार कर रही थी, इनको भी मैंने स्टोर करना था। और जब भी हमें राइस वगैरह बनाने हो, या आप वेज रोल बनाने हो, वेज चिकन रोल बनाने हो, तो आप उसमें भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे है, आप जिस तरह भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये जी आसानी हो जाती है चीज़ें जब हम सेफ पड़ी होती हैं। कभी दिल करता है गर्मियों में भी मटर के लिए। तो ये देखें जी यहाँ पे तमाम चीज़ें ईज़िली माशाल्लाह, अगर डिब्बों वगैरह में हम रखते तो फिर जो है ईज़िली ना आती। आप देखें कि कितनी माशाल्लाह फिर भी जगह बच गई है। तो ये देखें मैंने इस तरह ये सेट कर ली हैं। ये थी हमारी रमज़ान प्रिपरेशन। ये जी यहाँ पे इमली आलू बुखारे की चटनी, और ये जी मैंने तैयार किया था नारियल और ड्राई मिल्क पाउडर का मिक्सचर। और ये जी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें खजूर और नारियल, और ये जी छवारे और अंजीर, और ये जी ड्राई फ्रूट जो मिक्सचर था जिसको मैंने पीस लिया था, ये वो है। और यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर हलवा, ये जी बनानास चॉप किए हुए, और ये जी स्ट्रॉबेरीज़ जो कि हमने, ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह हमने इनको महफूज किया है। आप इस तरह बॉक्स में भी ले सकते हैं, लेकिन ये जगह जो है वो कम घेरते हैं। ये जी चटनी भी मैंने एक थैली में डाल ली है, और साथ ही मेरे पास शामी हैं, ये जी ये भी मैंने थैलियों में डाल ली हैं।
बॉक्स में डालेंगे तो वो ढूंढते ही रहेंगे हम। और ये जी टमाटर है हमारे पास, और साथ ही चिकन वेज रोल हैं और आलू के रोल हैं, और ये जी चने हैं मेरे पास, ये जी मैंने थैली में डाली। और साथ ही मेरे पास मटर हैं जिसको वो भी मैंने थैली में डाल ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रमज़ान प्रिपरेशन ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।